सभी की प्यास बुझाई सभी को रंग दिए, सभी की प्यास बुझाई सभी को रंग दिए, हमारे खून ने क्या क्या न कारो साज किए। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और ऑब्जेक्टिव नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है मारूजी सवालात की, उसको देखिए। तमाम वीडियो जो हैं इसी तरह के आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। साथ ही साथ माई क्वेश्चन के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें ऐसे क्वेश्चनों को मैंने टाइप करके पेश किया है जो रिपीट हो सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम में। अभी बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे स्टडी करते रहिए कंटिन्यू। वीडियो 1 घंटे और 1-1.5 घंटे बुक देखते रहिए। बाकी जब डेट आती है उसके बाद ही करिए। और आप अगर कोई नौकरी है में हैं तो छुट्टी मत लीजिएगा। अभी इंतज़ार कीजिए, 15 फरवरी तक डेट आने के चांसेस हैं यूपीटीजीटी के। आइए, आज का जो पहला सवाल है उस पर बात करेंगे। धुआं और नमरूद की खुदाई किस अफसाना निगार के अफसाने हैं? बहुत आसान सा सवाल है। इसमें धुआं पे तो जो है वो मुकदमा चला था, बू पे मुकदमा चला था, काली सलवार पे मुकदमा चला था, मंटू पे। याद रखिएगा, ये आपका आंसर सही होगा फर्स्ट। अगला सवाल है कि जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानी के बजाय हिजाजी मानी में इस्तेमाल होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो मानी बदल दिया जाता है, यानी हकीकी मानी के बजाय क्या होता है, हिजाजी मानी इसमें इस्तेमाल करें, ज़मानी का मानी जो है वो इस्तेमाल कर लिया जाए। तो आसान सा सवाल है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। इस्तिआरा में ये किया जाता है। इसके बाद में अगला सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक के तातिल का शिकार कब हो गई? यानी ये जो है इसका इख्तिदाम जो है हो गया, ये ख़त्म हो गई। तो ये आंसर आपका होना चाहिए था 1954, लेकिन 1955 यहाँ पे दिया गया है। 1955 ही आपको आंसर के हिसाब से भी चलना पड़ता है। तो आपका आंसर फर्स्ट ही सही होगा। ये तरक्की पसंद को किसी ना किसी तरह से घुमा फिरा कर ज़रूर पूछा जा रहा है। तरक्की पसंद की सारी कॉन्फ्रेंस किस सन में हुई, कौन सदर रहा, अच्छे से पढ़िएगा। अगला सवाल है, जदीद उर्दू नज़्म का पेशेरो मौजिद किसको माना जाता है? तो जदीद उर्दू नज़्म का, ये कल भी मैंने बात की थी इस पे। आपको आंसर के हिसाब से लगाना होगा। अगर आज़ाद का नाम नहीं है तो हाल ही लगाएंगे, वरना हाल ही के से पहले आज़ाद का आपको लगाना है। अगला सवाल है, इकबाल की मशहूर फ़ारसी नज़्म इसरार खुदी का अंग्रेज़ी तर्जुमा किसने किया? यानी इसरार खुदी कैसी है ये नज़्म? तो ये फ़ारसी की नज़्म है। 4 इनके कलाम मजमुआ जो हैं वो फ़ारसी के हैं, 4 ही उर्दू के हैं इकबाल के, याद रखिएगा। तो जो है निकलसन, उन्होंने इसका तर्जुमा किया था। आपका आंसर सही होगा 4। अगला सवाल है कि शायर शबाब और शायर इनकलाब के नाम से कौन मशहूर है? देखिए, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में भी ये सवाल जिस साल पूछा गया उसी साल टीजीटी में पूछा गया, उसी साल पंजाब असिस्टेंट में पूछा गया, उसी साल हरियाणा असिस्टेंट में पूछा गया। अब सोच सकते हैं यही सवाल सेम बिल्कुल कॉपी किया गया, देख लीजिएगा। तो आपका इसमें आंसर तो सही होगा जोश। तो जोश के अलावा इनके भी तखल्लुस आपको याद रखने हैं। फ़राक के बारे में कोई ख़ास बात नहीं है तखल्लुस से रिलेटेड, लक़ब से मुतालिक, लेकिन ये फैज़ और जो इकबाल को जो मिले हुए हैं वो याद रखिए। इसके अलावा भी और शायर हैं, उनके लक़ब याद रखना है। तरक्की पसंद तनक़ीद का नुक़्ता आगाज़ कहे जाने वाले अख्तर हुसैन रायपुरी का लिखा हुआ मकाला। तो इनमें से अख्तर हुसैन रायपुरी का मकाला आपको बताना है। ये सवाल रिपीट हो सकता है, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपने पास। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर तो सही होना चाहिए। तो अदब और ज़िंदगी, ये रिसाला इन्होंने तरक्की पसंद तहरीक के लिए ही लिखा था। सवाल है, सादगी, फसाहत और सलासत किस दबिस्तान की नुमाइंदगी करती है? आपको जो दबिस्तान लखनऊ और दबिस्तान दिल्ली है उसकी खसूसियत, उसके शायर याद रखिएगा। पूछ लेते हैं, या खसूसियत पूछते हैं या ये पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा शायर है या कौन सा नहीं है, इस तरह से सवाल बना लेते हैं। तो सादगी और फसाहत आपको याद ही होगा, ये है सब काम किया गया है दबिस्तान दिल्ली।
और लखनऊ इसका उल्टा। इसके बाद में है कुंवर उदय भान किस दास्तान का किरदार है? तो ये आपको याद रखें, हिंदी मैथोलॉजी पे लिखी हुई दास्तान है, लखनऊ में लिखी गई रानी केतकी की कहानी। इंशाअल्लाह खान इंशा ने लिखा है इसको। सवाल है कि फसाना अजाइब के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? फसाना अजाइब को मैंने कल भी कहा था कि अच्छे से फसाना अजाइब के बारे में किरदार आपको याद होने चाहिए, साथ ही साथ में फ़िरदौस वारी और एक दूसरी दास्तान जो आपको याद रखनी है, बागो बहार। तो इसमें आपका आंसर सही, बहुत आसान सा सवाल है, कानपुर में लिखी गई रजब अली बेग सुरूर का आंसर सही होगा। मोहम्मद कुली कुतुब शाह का इंतकाल किस सन में हो गया? अगला सवाल है, तो इंतकाल इनका कब हुआ है? इनका इंतकाल हुआ है 1611 में। कुतुब मुश्तरी 1609 में लिखी गई और सबरस 1635 में लिखी गई है, ये भी याद रख लीजिए साथ। सवाल है, सादा आवाज़ों को तहरीरी अलामत में लाने का नाम क्या है? तो आवाज़ जो होती है उसको तहरीरी रूप देना, या ये वही है, हिंदी के अगर लिहाज से देखेंगे तो वर्ण जो होता है उसी से, वर्ण स्वर से बनता है और स्वर से बनने के बाद वर्ण बनता है, वर्ण से बनता है अक्षर। इसी तरह से आवाज़ों से मिल कर के क्या बनाया जाता है? हुरूफ। पहले अक्षर बनेगा, फिर हुरूफों को मिला करके बनेगा जुमला, लफ्ज़, और लफ्ज़ के बाद जुमला बनेगा, यानी टेंस हो जाएगा, और जुमले कई मिला करके कलमा बनता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला सवाल है, जिस इस्म में जगह या वक्त के मानी पाए जाते हों उसे क्या कहते हैं? उम्मीद करता हूँ आंसर जो है आपका सही होगा। इसमें ज़र्फ़ जो है कहते हैं। अगला सवाल है, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? तो 4 मिसरे होते हैं। पहला मिसरा, दूसरा मिसरा काफ़िया और रदीफ़, और काफ़िया एक ही रदीफ़ काफ़िया का होता है। तीसरा मिसरा जो होता है वो गैर काफ़िया होता है, और चौथा मिसरा पुरज़ोरदार, और ऊपर वाले जो 2 मिसरे हैं उन्हीं से काफ़िया मैच किया जाता है। 24 औज़ान पे लिखी जाती है। बहरे हजज़ में ज़्यादा मसनवियाँ लिखी जाती हैं। बहरे हजज़ का अगर पूछा जाए वज़न क्या होता है, तो मुफ़ाइलुन 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 सबसे ज़्यादा बहरे हजज़ मुसम्मन सालिम में माना जाता है। मैंने बता दिया है बहर के बारे में, अगर नहीं आपको आता होगा तो किसी दिन बहर के बारे में समझाएंगे, और बहर बहुत आसान सी चीज़ है। और एक चीज़ याद रखिएगा, बहर अगर आपको आती होगी तो शेर आप वज़न पे कह पाएंगे, वरना आप वज़न से ख़ारिज कर देंगे शेर को। ये अमूमन जो मैं वीडियो में शेर कहता हूँ वो मेरे अपने ही शेर होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने ही शेर डालने की कोशिश करता हूँ जो अच्छे शेर हैं। अगला सवाल है कि हाली के मुताबिक शेर में कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए? तो हाली के मुताबिक शेर में कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए, ये भी याद रखिएगा। शायर की खूबी इन्होंने क्या बताई है और शेर की खूबी क्या बताई है, तो ये आपका आंसर सही होना चाहिए 4। शेर की यही खूबी होती हैं। क्या होना चाहिए? शेर सादा होना चाहिए, असलियत उसमें होनी ही चाहिए, और साथ साथ में जोश भी होना चाहिए कहने के ढंग पे। मसनबी गुलजार नसीम के शायर कौन हैं? आसान सा सवाल है। गुलजार नसीम है उसके किरदार आपको याद रहना चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी ये है। तो पंडित दयाशंकर नसीम का नाम याद रखना है। सवाल है कि ज़ेल में किस शायर ने बच्चों के लिए सबक आमेज़ नज़में लिखी हैं? तो इनमें सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए जो नज़में लिखी हैं, बच्चों के लिए सबक की जो किताबें लिखी वो मीर अमन ने भी लिखी हैं, मीर अमन दहलवी, जिन्होंने बागो बहार लिखी है। बट अगर नज़में पूछी जाती हैं तो आपका आंसर होगा इस्माइल मेरठी। आब हयात को मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कितने अदबार में तकसीम किया? अब ज़्यादा आपको याद ये रखना है कि आब हयात के तीसरा दौर, चौथा दौर और पहला दौर में कौन कौन शायर शामिल हैं, कितने शायर शामिल हैं, ये याद रखने वाली बात है। ये तो आसान सा सवाल है, 5। अगला सवाल है कि किस मुल्क के फ़लसफ़ियों का ख़याल है कि शेर ख़याली बातें हैं? तो शेर ख़याली बातें हैं, ये जो यूनान के जितने भी राइटर रहे, चाहे वो अफलातून हों, अरस्तू हों, ये सब ख़याली बातें इसको मानते हैं, शेर को। अगला सवाल है कि किसके ज़माने में गज़ल और कसीदा महराज की तरक्की पर पहुँचे? तो महराज की तरक्की पर जो है गज़ल और कसीदा किसके दौर में पहुँचे हैं? तो गज़ल पहुँची है मीर के दौर में,
और कसीदा सौदा, तो मीर और सौदा का ज़िमरा बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है कि सबरस किसकी तसनीफ़ है। आसान सा सवाल है, अगर पूछा जाता है किसकी है तो ये है मुल्ला वजही की। कब लिखी गई? 1635 में। किसकी फरमाइश पे? तो अब्दुल्ला कुतुब शाह की। मुल्ला वजही जो हैं वो किसके दरबारी शायर हैं? तो अब्दुल्ला कुतुब शाह के। गवासी भी उनके दरबार का शायर है। आगे देखिए, शायर बेदाना किसे कहा जाता है? तो शायर बेदाना कहा किसने है ये भी साथ साथ में याद रखिएगा। तो ये कहा है मीर ने। किसको कहा है? तो मजमून को। मजमून के नज़ले की वजह से सारे दांत गिर गए थे, इसलिए शायर बेदाना कह दिया है मीर ने। सर सैयद अहमद ख़ान कब पैदा हुए? एक आसान सा सवाल है। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में। कब पैदा हुए? 1817 में। अक्टूबर 1817 याद रखिएगा। और 1817 में और कौन सा शायर है आप में से देखें कौन बताएगा जिसकी पैदाइश जो है वो 1817 में ही हुई है। अगला सवाल देखिए, मवाजना अनीसो दबीर के मुसन्निफ़ कौन हैं? एक आसान सा सवाल है, मवाजना अनीसो दबीर के लेखक कौन हैं? तो आपका आंसर सही होगा शिबली। देखिए कितना आसान सवाल होता है, 125 क्वेश्चन होंगे, आपको 120 प्लस हर हाल में करना, ये टारगेट होना चाहिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। तो इसमें 90 क्वेश्चन करीब करीब बिल्कुल आसान से होते हैं, जो अगर आप थोड़ा पढ़ते हैं तो फटाफट मार देंगे आप। 1 घंटा नहीं लगेगा, 90 क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन सारा खेल 25-30 क्वेश्चनों पे होता है, आपको उसी पे ध्यान देना है। उसके लिए मैंने क्वेश्चन जो तैयार किए हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन जो आएँ उन्हीं पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ। वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा अगर तैयारी आप सीरियस हैं इस एग्ज़ाम को लेकर। इकबाल की किस नज़्म को हिंदुस्तान का मरसिया कहा जाता है? अब देखिए ये सवाल डाउटफुल है, कभी कभी इसमें जो है सही आंसर मान लिया जाता है हिमालय को, कभी कभी ये नया शिवाला को मानते हैं, और जो है इसमें इन्होंने आंसर मान लिया खिजरेरा को। बिल्कुल गलत है, जबकि आपका सही आंसर होगा तस्वीर दर्द। आंसर आपका बिल्कुल सही जो होगा वो होगा तस्वीर दर्द, आपको यही लगाना है। क्योंकि पुराने जो आयोग के चाहे पेपर हों या जो कराती हैं एजेंसियां वो, या कुछ प्रैक्टिस सेट या किताबें भी बहुत गड़बड़ आपको मिलेगा पेपर, और सिलेक्शन हो जाता था बहुत आसानी से। लेकिन अब बहुत सोच समझ कर सवाल दिए जा रहे हैं और बिल्कुल राइट सवाल के आंसर आपको देना होंगे। तो तस्वीर दर्द ही आपको लगाना है अगर आंसर में है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के उस्ताद कौन थे? तो सौदा के उस्ताद कौन थे? तो जब सौदा का इंतकाल हो गया था तो ये बात भी कही थी कि आज मेरा पहलवान सुखन मर गया। तो किसने कहा था और ये कौन इनके उस्ताद हैं? तो आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए हातिम। हातिम का नाम आपको याद रखिएगा। लखनऊ में मुसहफ़ी किस शायर से शायराना रकावत थी? यानी अदबी चश्मक किससे थी? मुसहफ़ी की, लखनऊ में। तो एक आसान सा सवाल है लेकिन रिपीट होने वाला सवाल है, आपका उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो मुसहफ़ी जो हैं उनकी किससे थी? मुसहफ़ी का आंसर सही आपका होगा इंशा से। आदमी नामा किस शायर की मशहूर नज़्म है? इस पे बहुत अच्छे से मैंने बात की थी। आदमी नामा याद रखिए, इंतज़ार हुसैन की है। किस हैयत में है? तो मुखम्मस नज़ीर अकबर आबादी की, इंतज़ार का नाम नज़ीर अकबर आबादी का। इंतज़ार हुसैन का जो अफसानवी मजमुआ है शायद इसी नाम से। गालिब कोलकाता का सफ़र किस मकसद से किया था? तो ये बहुत आसान सा सवाल है, पेंशन के लिए इन्होंने सफ़र किया था। इतने आसान सा सवाल अब रिपीट होना मुश्किल है। अगला सवाल है कि डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपने नावल में अंग्रेज़ी तहज़ीब को मौजू बनाया है। तो कौन सा वो नावल है जिसमें अंग्रेज़ी तहज़ीब को मौजू बनाया है? इब्नुल वक्त और सर सैयद पे इसमें तंज़ करने की कोशिश की गई है। कभी कभी पूछा जाता है सर सैयद के कैरेक्टर पे लिखा हुआ नावल कौन सा है? तो इब्नुल वक्त, ये भी आपको याद रखना है। खाकों का मजमुआ चंद हम असर के मुसन्निफ़ हैं। चंद हम असर के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो
1870 में पैदा हुए थे मौलवी अब्दुल हक। 1961 में इनका इंतकाल हुआ है। पाकिस्तान में पैदा ये कराची में हुए हैं। उर्दू के बाबा आदम इनको कहा जाता है। मोटी मोटी बातें याद रखिए। चंद हम असर इनके खाकों का मजमुआ है, जिसमें नाम देवमाली के नाम से भी जो खाका है वो भी शामिल है। और साथ साथ में ये भी याद रखिएगा कि बागो बहार, सबरस, कुतुब मुश्तरी जैसी और दरियाए लताफ़त जैसी किताबों को मुरत्तिब करने का काम इन्हीं ने किया है। ये तनकीद में नहीं बल्कि मुहक्किक में गिने जाते हैं। ऑप्शन में ये भी ध्यान रखिए, ये मुहक्किक हैं, तनकीद निगाह नहीं है। इतनी बातें मैंने बता दी मोटी मोटी। अंग्रेज़ों ने कौन से अफसानवी मजमुआ को नज़र आतिश किया? तो किसको ज़ब्त कर लिया था? तो मुंशी प्रेमचंद। तो धनपत राय से प्रेमचंद बन गए थे इसी मजमुआ के ज़ब्त हो जाने के बाद। सवाल है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी गुलाब किसी है। सनात पूछी गई है। आसान सा सवाल है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, उसके होंठों की नाजुकी की तशबीह दी जा रही है गुलाब की पत्तियों से यानी पंखुड़ियों से। इसमें तशबीह का इस्तेमाल हुआ है। आसान सा सवाल है, लेकिन ये शेर याद रखिएगा, ये गज़ल है मीर की। एक शेर और मीर का अच्छे से याद रखिएगा कि इब्तदा ही में मर गए सब यार। ये शेर बहुत आता है कि इब्तदा ही में मर गए सब यार, इश्क को कौन इंतहा लाया। ये भी शेर मीर तकी मीर का है। तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस में सदारत किसने की? तो सभी की सदारत आपको याद रखनी है, हर सन याद रखने हैं। तो पहली कॉन्फ्रेंस प्रेमचंद ने। हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, ये कॉल इन्होंने इसी में कहा है, लखनऊ में। 1936 में ये हुई है। मसद्दस मदजर इस्लाम जो है वो तसनीफ़ मारूफ है कि किसकी है? तो ये हाली की है। मसद्दस हाली के नाम से इसको जाना जाता है। और ये किसकी फरमाइश पे लिखी गई है? तो सर सैयद की। इकबाल को अंग्रेज़ों ने कौन सा खिताब दिया? इकबाल को अंग्रेज़ों ने जो खिताब दिया है वो कौन सा है? तो उम्मीद करता हूँ आपका सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। सर का खिताब जो है वो सर सैयद को दिया था अंग्रेज़ों ने, और सर का खिताब इकबाल को भी दिया गया है। इसके बाद में किस नस्र सतवत जलालत और अज़मत की मज़हर है? तो जलालत और अज़मत वगैरह जो है वो किसकी नस्र में हैं, ये याद रखिएगा। अबुल कलाम आज़ाद 1888 मक्का में पैदा हुए। 1958 में इंतकाल दिल्ली में हुआ है, और भारत के ये पहले शिक्षा मंत्री थे। अगला सवाल है, तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का पहला ऐलान नामा कहाँ तैयार हुआ? तो ये सभी स्टूडेंट ने तैयार किया था। जो निसात सानिया हुआ है रूस का, उससे मुतासिर होकर। तो आपका आंसर सही होगा लंदन। हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, ये देखो वही बात आ गई जो अभी मैं पीछे कह चुका हूँ। ये तो आसान सा सवाल है, प्रेमचंद ने कहा था। आगे बढ़िए। मीर अमन ने बागो बहार में किस शहर की माशरत और तहजीब को पेश किया है? एक आसान सा सवाल है, लेकिन रिपीट होने वाली की स्थिति में ये सवाल है। आपका आंसर सही होगा दिल्ली। और इसी के जवाब में कौन सी लिखी गई किताब? फसाना अजाइब। बागो बहार के जवाब में फसाना अजाइब, फसाना अजाइब के जवाब में सरोश सुखन। ये भी याद रखिए। हैदर बख्श हैदरी की दास्तान के मुसन्निफ़ हैं। कौन सी इनकी किताब है हैदर बख्श हैदरी की? बहुत आसान सा सवाल है। हैदर बख्श हैदरी जो है बहुत बड़े अदीब थे। किस में थे? तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए हैं। आपका आंसर सही होगा फर्स्ट, आराइश महफिल। अगर मेरी स्लो स्पीड है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ाकर देखिएगा, और अगर ज़्यादा तेज़ है तो आप स्लो कर सकते हैं। कलमतुल हक़ाइक़ के मुसन्निफ़ कौन हैं? कलमतुल हक़ाइक़ अच्छे से याद करिएगा, बहुत अच्छे, ये कई बार रिपीट हो चुकी है। आपका आंसर बिल्कुल जो सही होगा, उम्मीद करता हूँ सभी ने आप सही ही लगाया होगा। बुरहानुद्दीन जानम का नाम याद रखिएगा। मसूद हुसैन ख़ान के मुताबिक ब्रज भाषा को खड़ी बोली की क्या बताया है? तो ये मसूद हुसैन ख़ान ने ब्रज भाषा की खड़ी बोली जो है वो बहन बताया है। सॉरी, यहाँ चलेगा बहन, फर्स्ट होगा। आपका आंसर सही होगा फर्स्ट।
अगला सवाल है कमरुल हुदा दारुल किताब कौन से हुरूफ हैं? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। एक आसान सा सवाल है, तो ये कॉमन सेंस का भी सवाल है। याद रखिए कमरुल हुदा से ये इधर देखिए हुरूफ कमरी। अगला सवाल है ज़िद की जमा क्या है? ज़िद की जमा क्या है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। आंसर सही है 4। अजदाद याद रखिएगा। हाली ने शायरी के लिए कौन सी शर्त बताई? तो शायरी के लिए शर्त कौन सी है हाली? देखिए काफिया और वज़न की तो ये बहुत बुराई करते हैं, ये दो को तो ऐसे ही काट दीजिए। आपका आंसर बिल्कुल इसमें जो सही होना होगा वही आपका, उम्मीद करता हूँ सभी ने सही लिया होगा। कायनात का मुताला। अगला सवाल है मुकदमा शेर व शायरी में सबसे ज़्यादा मुफीद और कारआमद सिन्फ़ सुखन किसको कहा? तो हाली के लिए सबसे ज़्यादा जो कारआमद सिन्फ थी वो थी मसनवी। मसनवी के बाद मरसिया को भी ये ठीक मानते हैं जिससे दर्स दिया जा सकता है। और इन्होंने गालिब ने जो वो हाली ने जो है गज़ल और कसीदे की बहुत बुराई की है। अगला सवाल है मीर असर दहलवी के मशहूर किस शायर के छोटे भाई हैं? तो ये सभी को मालूम होना चाहिए। किसके छोटे भाई हैं? ख्वाजा मीर दर्द के। आपका आंसर सही होगा सेकंड। हयती और उसलूबियाती तनकीद के लिए कौन मशहूर है? तो हयती यानी जो है स्ट्रक्चर की जो तनकीद होती है वो, और उसलूबियाती तो ये कौन इसके लिए मशहूर है? आपका आंसर सही होना चाहिए। सभी का सही होगा गोपीचंद नारंग। अगला सवाल है दिल्ली में उर्दू अखबार कब जारी हुआ? दिल्ली में उर्दू अखबार कब जारी हुआ? मोहम्मद बाकर ने निकाला था, आज़ाद के वालिद थे। आंसर आपका सही होगा 1836। वो कौन सा शायर है जो मुजाहिद आज़ादी भी था, आज़ादी भी है, यानी जिसने आज़ादी के लिए जद्दोजहद किया है? तो इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर हैं इसके लिए हसरत मोहानी। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। मसनवी सैफुल मलूक बदिउल जमाल का सन तख्लीक क्या है? पहली बात तो ये किसकी मसनवी है? उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगी, गवासी की ये लिखी हुई मसनवी है। और अलिफ लैला का ये जो है अलिफ लैला से लिया गया है इस किस्से को। आपका आंसर इसमें सही क्या होगा? 1035 हिजरी। हिजरी भी याद रखिए सन के साथ साथ। किस शायर ने दक्कन से दिल्ली का सफ़र किया था? दक्कन से दिल्ली का सफ़र, तो दक्कनी शायरी और दिल्ली शायरी का पुल कहा जाता है किसकी शायरी को? वली दक्कनी को, वली दक्कनी की शायरी को। कब आए हैं? 1700 में ये दिल्ली आए, और 1700 जो है 7 में इनका दीवान आया है। औरंगज़ेब के ज़माने में ये आए थे, ये भी याद रखिएगा। मरसिया गो शायर कौन है? तो जो दिए गए हैं इनमें मरसिया गो कौन है? एक आसान सा सवाल है। मरसिया गो तो खलीक और ज़मीर ये दोनों मरसिया गो हैं। शिबली नोमानी ने किन से फ्रेंच सीखी? ये फ्रेंच जो लैंग्वेज होती है वो किससे सीखी थी? अच्छा सवाल है, इसको याद रखिएगा। तो फ्रेंच इन्होंने सबसे ज़्यादा सीखी किससे थी? प्रोफेसर आर्नोल्ड से। और ये उस्ताद जो हैं वो इकबाल के भी हैं। ड्रामा अनारकली के तख्लीक़कार कौन हैं? एक आसान सा सवाल है और सभी को मालूम होना चाहिए। इम्तियाज़ अली ताज का लिखा हुआ है। पैदा ये 1900 में हुए हैं। दूसरी चीज़ याद रखिए 1922 में ये ड्रामा लिखा है, 1932 में ये शाया हुआ है।
अशरफ की नौसरहार सिन्फ कौन सी है? तो अशरफ की जो नौसरहार है वो उर्दू की पहली मरसिया पे लिखी गई किताब मानी जाती है। तो इसमें क्या है, मरसिया का बयान किया गया है। मीर और खां आरजू में रिश्तेदारी क्या थी? क्या रिश्तेदार आपस में इनका रिश्ता है? तो मामू और भांजे ये हैं दोनों। आपका आंसर सही होगा थर्ड। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। कोई भी गलती हुई है ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार रहूँगा। आपका कोई मशवरा है तो आप दे सकते हैं। इसमें भी अगर मेरे बोलने में भी कुछ गलती हुई हो तो, और जो क्वेश्चन या आंसर गलत हुआ हो तो वो भी आप बता सकते हैं।